अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. यूपी देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, राम नाम से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, यूपी में पलायन नहीं हो रहा है, हम समस्या नहीं समाधान देते हैं। नमाज को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। देवभूमि में सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, कानून और व्यवस्था से ऊपर कोई नहीं है। दिल्ली के पीतमपुरा में अवैध मदरसे पर हंगामा। डीडीए की जमीन पर बनाया जा रहा था अवैध मदरसे को ढहाने की कार्रवाई जारी। बीजेपी एमएलए जर्नैल सिंह ने समर्थकों के साथ की कार्रवाई। लखनऊ के मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर के विवाद शुरू। मुस्लिम पक्ष ने रिकॉर्ड में मस्जिद मकबरा दर्ज होने की बात कही। पासी समाज का दावा, महाराजा कंस पासी का किला है। तनाव के बीच प्रशासन अलर्ट। और गर्मी से दहका उत्तर भारत, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। लखनऊ में सभी स्कूल बंद। दिल्ली में पावर डिमांड 8000 मेगावाट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवरिया से बड़ी खबर, यूपी की देवरिया से बड़ी खबर। इस बीच आपको बताते हैं, देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में कहा, राम नाम से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, यूपी में पलायन नहीं हो रहा है, अब हम समस्या नहीं समाधान देते हैं, परमानेंट समाधान देते हैं। सीएम योगी ने कहा कि विकास नहीं तो रोजगार के साधन नहीं, ये गति हमारी प्रगति का आधार बनता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के देवरिया में करोड़ों की सौगात दी है। विकास की करोड़ों की सौगात देते हुए उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी पर। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम नाम से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, इसलिए आज तक अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। श्री राम के नाम से ही सपा और कांग्रेस को परहेज। हम समस्या नहीं समाधान देते हैं, परमानेंट समाधान देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में अब पलायन नहीं हो रहा है, संवेदनशील क्षेत्रों में अब पलायन नहीं हो रहा है। पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में लोग पलायन कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में पलायन बिल्कुल नहीं होता है। राम नाम से कांग्रेस एसपी को दिक्कत है, यहां अब इन्वेस्टमेंट होता है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ विकास ही विकास है, नो दंगा, यूपी में सब चंगा, यूपी में पलायन नहीं हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी प्रगति का आधार बनता है, ये गति हमारी प्रगति का आधार बनता है। सीएम योगी ने देवरिया में बड़ा संदेश भी दिया। राम नाम से कहा उन्होंने कि कांग्रेस एसपी को दिक्कत है, श्री राम के नाम से ही सपा और कांग्रेस को परहेज था, हम समस्या नहीं समाधान देते हैं।
यूपी के देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। सीएम योगी ने करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी है देवरिया वासियों को। साथ ही साथ सीएम योगी ने जनसभा को देवरिया में संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकास नहीं तो रोजगार के साधन नहीं। हम समस्या नहीं देते हैं, हम परमानेंट समाधान देते हैं। आज हमने जनता को समाधान दिया है, सॉल्यूशन दिया है। यूपी में पलायन नहीं हो रहा है। अब यही देवरिया है जब सपा के समय में लार में दुर्गा पूजा के जुलूस पर लाठी चार्ज करके उसको बाधित कर दिया जाता था। यही तो जिला है और मुझे आना पड़ा था तब आंदोलन करने के लिए। ये वही जिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब लाठियां चलती थी राम भक्तों पर, यानी राम नाम से ही सपा को, कांग्रेस को परहेज था, उनको परहेज था। लेकिन अब अयोध्या में डबल इंजन सरकार की ताकत देखिए। भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। यह आपके वोट की ताकत है। अच्छी सरकार आती है, अच्छा कार्य कर लेती है, पूर्वजों के उद्धार का कारण बनता है। उनकी आत्मा को सीम शांति मिल रही होगी और आपको भी आशीर्वाद मिल रहा होगा कि चलिए आपके वोट ने वह करके दिखाया जो दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। वह अयोध्या में, काशी में, मथुरा वृंदावन में, नेमी सारण्य में, मां विंध्यवासिनी धाम में, प्रयागराज में, कुशीनगर में, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अयोध्या में राम मंदिर को देख करके तो कोई ऐसा हिंदू देश और दुनिया के अंदर नहीं होगा जो अभिभूत न होता हो। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है गणना को लेकर के। सीएम आवास से मकानों की गणना शुरू हुई है। आज से उत्तर प्रदेश में मकानों की गणना पहले की जाएगी, उसके बाद जनगणना होगी। इसकी शुरुआत मकानों की गणना से हो रही है। यूपी में मकानों की गणना शुरू। हर घर में ये जनगणना टीम पहुंचेगी और सबसे पहले 33 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना टीम पहले मकानों की गणना करेगी और मकानों की गणना के बाद हर घर में टीम पहुंचेगी, जनगणना टीम, और 33 सवालों का एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है, सूची बनाई गई है, क्वेश्चनार तैयार किया गया है। 33 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें सभी जानकारियां ली जाएंगी। जनगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। सीएम आवास से इसकी शुरुआत की गई है। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास से इसकी शुरुआत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये जनगणना टीम पहुंचेगी। बीएलओज और तमाम टीमें बनाई गई हैं जो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के जनगणना का काम करेगी। सबसे पहले मकानों की गणना होगी। यूपी में मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। हर घर पहुंचेगी जनगणना टीम और 33 सवाल पूछेगी। जनगणना टीम की जिम्मेदारियां तय की गई है। पहले मकानों की गिनती होगी, मकानों की गिनती के बाद जनसंख्या की गिनती होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। मस्जिद और कब्रिस्तान पर नया विवाद छिड़ गया है। मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। मलिहाबाद में विवाद शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने रिकॉर्ड में मस्जिद मकबरा दर्ज होने की बात कही। पासी समाज ने जगह को महाराजा कंस पासी का प्राचीन किला बताया है। प्रशासन और पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। सीएम को पत्र लिखकर के ऐतिहासिक जांच और पुनर्जीवन की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में मस्जिद और कब्रिस्तान पर विवाद छिड़ गया है। मलिहाबाद में मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर के नया विवाद शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के ऐतिहासिक जांच और पुनर्जीवन की मांग की गई है। पासी समाज ने महाराजा कंस पासी का प्राचीन किला बता दिया इसे। अब इस पर भी जांच होगी। प्रशासन और पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ाई है ताकि वहां पर अव्यवस्था न हो, कानून व्यवस्था न बिगड़े। सीएम योगी को पत्र लिखकर के ऐतिहासिक जांच और पुनर्जीवन की मांग की गई है। शिवपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवपाल जी,
अब ये नया विवाद शुरू हो गया, पारसी समाज क्या कह रहा है? जैसा कि मलिहाबाद क्षेत्र में एक कब्रिस्तान है और वहाँ एक मस्जिद भी है। पारसी समाज ये दावा कर रहा है कि यह स्थल प्राचीन काल से उसके महाराजा कंस पारसी के अधीन था और ये वहाँ पे जहाँ पे मस्जिद बना है वहाँ पर इनका किला हुआ करता था। इसी को लेकर इन्होंने एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर एक मांग की है कि इसकी ऐतिहासिक जांच कराई जाए, पुरातात्विक विभाग को लगाकर इसको जांच कराकर और इसके पुनर्जीवन की मांग की है। क्योंकि इनका ये मानना है कि यहाँ पर वो लोग अपने जो उनके समाज के लोग थे वो पूजा पाठ किया करते थे, यहाँ पर किला था, किला के अंदर मंदिर भी था। इस तरह का जो सूरज पारसी की और उनके लोग यह दावा कर रहे हैं और इस दावे को लेकर अब माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है। वहीं दूसरी पक्ष में मुस्लिम का ये दावा है, जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये मानना ये है कि राजस्व अभिलेखों में यह अभी भी मस्जिद है और जब से राजस्व अभिलेख अपने राजस्व विभाग का आया तब से ये मस्जिद के रूप में दर्जा लिया गया, इसको बेवजह का टूल दिया जा रहा है। जी स्थिति वहां पर पुलिस प्रशासन तैनात है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, सुरक्षा क्या व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए बहुत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी प्रशासन को। जी बिल्कुल, वहाँ पर देखा जाए तो जब से ये मामला तूल थोड़ा पकड़ा है तब से वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार वहाँ के गश्त है और पुलिस प्रशासन वहाँ लग चुका है। पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर उस क्षेत्र में अलर्ट मोड पे भी है ताकि कोई ऐसी घटना न घट सके जिससे कि समाज में एक अलग तरह की वैमनस्यता आ जाए। और चूंकि आपको बताते चले कि जैसा कि अभी अब संभल और गौशाला का एक कार्यक्रम इस तरह के मामला एक विवाद चल ही रहा है, उसी दौरान लखनऊ में इस तरह का एक विवाद का जन्म ले लेना तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उस क्षेत्र में अलर्ट मोड पे है और वहां की गश्त लगातार पुलिस वहां की कर रही है ताकि कोई ऐसी घटना न घटे जिससे कि जवाबदेही मुश्किल हो जाए। जी निश्चित तौर पर शिवपाल जी, देखिए मध्य प्रदेश के धार की भूशाला को तो हरी झंडी दे ही दी गई है कोर्ट के, हाई कोर्ट की तरफ से, इंदौर खंडपीठ की तरफ से कि वो वाग्देवी मंदिर है और लखनऊ में अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब इस पर भी अब जांच बैठेगी, क्या कुछ होता है आने वाले समय में देखना बहुत अहम होगा। शिवपाल जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपकी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन ये एक नया विवाद जो है यहाँ से जन्म लेते हुए, देखिए मस्जिद और पर कब्रिस्तान का ये जो विवाद है, मस्जिद या महाराजा कंस पारसी का किला है, इस पर नया विवाद शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर लखनऊ से देश भर के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी की गई है देश भर के मुसलमानों के लिए। यह एडवाइजरी जारी की गई है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी करके कहा गया है बकरीद पर 12 सूत्रीय एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस एडवाइजरी को जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कानूनी रूप से मान्य जानवरों की ही कुर्बानी हो। कुर्बानी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में भी बांटें। साफ सफाई और स्वच्छता के बेहतर इंतजाम रखें। मुसलमानों से अपील की गई है। 12 सूत्रीय एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि तय और अनुमति वाले स्थानों पर ही कुर्बानी करें। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सड़क और गलियों में कुर्बानी ना करें। ईद की नमाज मस्जिदों में ही पढ़ें, ईदगाहों में ही पढ़ें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना होगा, कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में चलने नहीं देंगे कि सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, आम लोगों की गतिविधियां रुकेंगी, उनके परिवहन रुकेंगे, लोगों को परेशानी हो, ये चलने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी ने यही संदेश जारी कर दिया है। और अब देखिए मुस्लिम धर्म गुरु लगातार अपील कर रहे हैं मुसलमानों से, देश भर के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी करके कि ईद की नमाज मस्जिदों में ही पढ़ें, ईदगाहों में ही पढ़ें, बाहर ना पढ़ें।
इसी के साथ साथ हर साल की तरह इस साल भी इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी जाहिर सी बात है की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो लिया जाए, ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, और कुर्बानी सिर्फ उन्हीं मकामात पे की जाए जो कि जहाँ पर की पहले से इजाज़त है, ना गली में की जाए ना सड़क किनारे की जाए। और इसी के साथ साथ कुर्बानी के जानवर का एक हिस्सा गरीबों में और ज़रूरतमंदों में ज़रूर तकसीम करें। कुर्बानी करते वक्त साफ़ सफाई और हाइजीन का खुसूसी ख्याल रखें कि कुर्बानी के जानवर का वेस्ट जो नगर निगम के ज़रिए से इंतजामात किए गए हैं उसी के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ करें और कहीं पर भी यूँ ना फेंक दें, और कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहें। वाराणसी से बड़ी खबर आ गई है। गंगा में बियर पीने का मामला सामने आया है। युवक खुलेआम गंगा में बैठ करके बियर पी रहा था। नाव पर बियर पीने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। वीडियो के आधार पर युवक की शनाख्त की जा रही है। बिहार के रोहतास निवासी युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवक को गिरफ्तार के लिए टीम रवाना की गई है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर दशाश्वमेध थाने ने मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो के आधार पर युवक की तलाशी जारी है। इसी के द्वारा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल। गंगा में खुलेआम बियर पिया जा रहा है। इस युवक की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। बियर पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको देखिए दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। पवित्र नगरी काशी में गंगा में स्नान करने के दौरान बियर पीने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बिहार के रोहतास का ये युवक है। इसको गिरफ्तार करने के लिए रोहतास टीमें भेज दी गई हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध थाने में इस वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। काशी में गंगा में बैठ करके बियर पीने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई है, लोगों की प्रतिक्रियाएं ऐसी आई कि दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद टीमें गठित करके इस युवक की गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई हैं। जल्द से जल्द इसे पकड़ लिया जाएगा। वीडियो के आधार पर युवक की शनाख्त की जा रही है। कहाँ से है? रोहतास से ससारा। ब्राह्मण हो गए, तुम बियर पी रहे हो, तुमको समझ नहीं आ रहा है गंगा नदी में? हम नहीं पिएंगे। हाँ? हम नहीं पिएंगे। अभी हमें लग रहा है कि कितना 5 बज रहा होगा। 5:38 से सुबह सुबह गंगा नदी में बियर पी रहे हो। अच्छा, समझ नहीं आ रही? हम नहीं पिएंगे। हो तो गया लगे हुए धर्म जगाने में कर रहे हो। और बढ़ेंगे आगे। यूपी में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कानपुर समेत कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगरा, झांसी, चित्रकूट, बांदा में लू का कहर देखा गया है। प्रयागराज में भी लू का कहर जारी है। हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है। बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। करीब 11 जिले रेड अलर्ट की चपेट में हैं। यूपी में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। कानपुर समेत कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। यूपी का बांदा सबसे ज्यादा गर्म जिला घोषित कर दिया गया है। 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां पर न्यूनतम दर्ज किया गया है। आप समझिए 50 के पार भी ये पारा पहुंच रहा है। गर्मी का प्रचंड रूप कैसे लोगों को परेशान कर रहा है। लोग परेशान हैं इस प्रचंड कहर से। गर्मी के हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ चुका है। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। अभी दूर दूर तक कोई राहत मिलने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा जा रहा है दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकलें। बहुत सावधानी से निकलें। संवेदनशील समय है। गर्मी से पूरा देश इस वक्त उबल रहा है। प्रचंड गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हीट स्ट्रोक और ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के कई जिले रेड अलर्ट में हैं। यूपी का बांदा देश का सबसे गर्म जिला बन गया है। पारा 47, 48 और 50 तक पहुंच गया है। न सिर्फ बांदा बल्कि पश्चिमांचल से लेकर के पूर्वांचल के तमाम जिले इस वक्त रेड अलर्ट में, जहां पर यह जानलेवा गर्मी लोगों को परेशान कर रहा है। आप सोचिए, इंसान तो इंसान, जो बेजुबान जानवर हैं वो कितने परेशान हैं। प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे वाराणसी से तमाम जानकारी के साथ खबर पर। प्रवीण, बताइए जरा, काशी में क्या स्थिति है प्रवीण, और क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं? प्रवीण, आवाज मिल पा रही है आपको क्या? प्रवीण तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खामियों की वजह से। प्रवीण के पास मैं जाऊंगा, लेकिन देखिए मई में ये स्थिति है तो जून कैसा होगा? जुलाई अभी है, मई, जून, जुलाई, और इसमें क्या होने वाला है ये देखिए। ग्लोबल टेम्परेचर किस तरह से हाई हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह से मौसम अपने पीक पर है, ये गर्मी अपने पीक पर है। पारा लगातार बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा पारा। पूरा सड़कें ऐसी खोल रही हैं जैसे नीचे किसी ने आग बिछाई हो। बहुत ही इस वक्त खतरनाक स्थिति। ऐसे में बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें। भारत अपडेट की तरफ से हम आपसे अपील करेंगे, पेय पदार्थ लें, तली भुनी चीजें ज्यादा न खाएं, शरीर को ढक करके बाहर निकलें, और बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। विनय मिश्रा हमारे साथ अब सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। विनय, जरा बताइए क्या है इस वक्त स्थिति और लोग क्या कह रहे हैं, और डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी अनुमान है कुछ राहत मिलने की कि ऐसे ही चलता रहेगा? जी, प्रयागराज में इस समय गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ लोग घरों में कैद होकर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो दुकानें थी, जो दुकानदार हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वहां पे कस्टमर्स जा नहीं रहे हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है अगर जरूरी हो तभी बाहर निकलें, और जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। जी, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? जी, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी बाहर निकले मुंह ढक के निकले, फुल बाहे के जो शर्ट हैं वो पहन के निकले, और हाफ कभी पहन के बाहर न निकले, टी शर्ट वगैरह, और छाता लेकर बाहर निकले। और डॉक्टरों द्वारा जो सलाह दी जा रही है कि पेय पदार्थ में आप शरबत जो है, बेल का शरबत, नींबू निचोड़कर लगातार उसका सेवन करें, जिससे कि उससे गर्मी का जो असर है कम रहेगा शरीर पर, वो शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा। और लगातार जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा द्वारा लगातार बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की अभी बैठक हुई थी, उसमें भी डॉक्टरों को बताया गया, उसमें निर्देशित किया जाए जनता को कि किस तरीके से बाहर निकला जाए, उनके द्वारा क्या अपील की जाए, उस पर इस मीटिंग में बात हुई। जी विनय, ग्राउंड जीरो पर अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी सभी जिलों से ये कहा था, सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों से, अधिकारियों से अपील की थी उन्होंने कि अलग से एक वार्ड तैयार रखें। लूप की चपेट में जो मरीज आएंगे या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं अगर ऐसी होती हैं कि बिगड़े, तो उसके लिए क्या तैयारियां अस्पतालों में? जी, बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया था कि जो तैयारियां वो पूरी कर ली जाए, कि अधिक प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है बैठकें कर, सीएमओ प्रयागराज द्वारा भी बैठक की गई, सभी अधीक्षकों को बुलाकर उनको निर्देशित किया गया कि जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं, 1-2 बेड रूम ऐसे किए जाए जिसमें जो गंभीर समस्या मरीज आवे उनको तुरंत एडमिट किया जाए। जो डायरिया के मरीज है, इस समय उल्टी दस्त की समस्याएं पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, तो वही डॉक्टर्स भी अलर्ट मोड, व्यवस्था ठीक ठाक है, पानी की व्यवस्था कर दी गई है जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। जी चलिए, दिक्कतें ना हो यही अपेक्षा भी जनता करती है। बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी के प्रयागराज में टेम्परेचर लगातार उबाल मार रहा है, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास क्षेत्र में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका विनय। कहर जारी है, प्रचंड गर्मी का कहर जारी है, और देखिए लगातार लोग परेशान हैं, और देखिए
उत्तर प्रदेश के चाहे पश्चिमांचल की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, हर जगह प्रचंड गर्मी का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हैं। ऐसे में तमाम जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उनका जरूर पालन कीजिए, क्योंकि जो इस गर्मी को हल्के में लेगा, जो हीरो बनेगा गर्मी में, अब वो गर्मी उसको तपा देगी, ये भी सुनिश्चित कर रही है गर्मी। आप देखिए 47, 48 और 50 तक पारा पहुंचने को बेकरार है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। काशी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में वाराणसी में स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 रैंक हासिल की है वाराणसी की। गांवों की सफाई में चमकी है काशी। स्वच्छता रैंकिंग में काशी नंबर 1, वाराणसी सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में काशी पहले स्थान पर। वाराणसी सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में काशी पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 पर। गांवों की सफाई में काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में पहले स्थान को प्राप्त करते हुए नया कीर्तिमान रचा है। प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण, बताइए जरा, एक नया कीर्तिमान जो रचा गया है काशी द्वारा, क्या पैमाना रखा गया सर्वेक्षण में? स्वच्छता रैंकिंग में काशी नंबर 1 घोषित की गई है और ऐसे में वाराणसी सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
इसी क्रम में चार धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले registration@touristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक।